आज हम लोग जो है मैथ में अनसर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि एक पूरा पार्ट हम रिवीजन करेंगे। और आज की क्लास जो है मैराथन की क्लास होने वाली है। इसमें जैसे समांतर श्रेणी जो 5वां लेसन है उसको हम पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और समांतर श्रेणी में कुछ विशेष चीज़ों को भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई श्रेणी दिया गया है। श्रेणी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे समांतर श्रेणी की बात होगी तो समांतर श्रेणी जो है इसके नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर वाला, ठीक है। और श्रेणी का मतलब एक श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जिनका अंतर क्या रहे, समान रहे, उस श्रृंखला को कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, समांतर श्रेणी में जो है वो हम देखेंगे कि जैसे एक श्रेणी हो गया 2 4 6 डॉट डॉट, यहीं पे एक श्रेणी हो गया कुछ दूसरे हिसाब से, ठीक है। तो उनमें जो समांतर श्रेणी है वो केवल अंतर की बात होगी। अंतर मतलब क्या हुआ कि जैसे हम 4 में से 2 घटाएं तो अंतर 2 मिला, 6 में से 4 घटाएं तो अंतर 2 मिला। तो ये अंतर समान आया, ठीक है। इस समान अंतर होने के कारण इस श्रेणी का नाम रहेगा समांतर श्रेणी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट, ठीक है, इस प्रकार से हैं। तो उसमें क्या होगा कि अंतर को हम देखेंगे। जैसे 7 माइनस 5 आया क्या, अंतर 2 आ गया। 9 माइनस 7 आया क्या, अंतर 2 आ गया। तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। अब एक बात और हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई और श्रृंखला दिया गया है। जैसे कोई श्रृंखला दिया गया है, जैसे दूसरी श्रृंखला क्या है, जैसे 5 है, 8 है, ठीक है, 11 है, ठीक है, फिर 14 है, डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें 8 माइनस 5 आया क्या, 2, 11 माइनस 8 आया, 8 माइनस 5 आया 3, और 11 माइनस 8 क्या आ गया, 3 आ गया। 14 माइनस 11 आया क्या, 3। इसमें भी अंतर क्या है, समान है। तो समान अंतर होने के कारण यह श्रेणी भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी में कुछ देखना नहीं, विशेष करके केवल एक चीज को ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या का जो अंतर रहे, अंतराल रहे, वो समान रहे, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे साइकिल है, तो साइकिल में जो है तीली लगी होती है। तो ये तीलियों का अंतर जो है वो दूरी क्या है, वो समान है, बराबर है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि साइकिल में लगी तीली एक समांतर क्रम में है, ठीक है। साइकिल में जो चैन लगा होता है उस चैन का भी, प्रत्येक गुड़िया का भी अंतर क्या है, समान रहता है। ये भी समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज और देखते हैं कि समांतर श्रेणी जो है, जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का, जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर मान लीजिए ए है, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर होता क्या है, जो घटाने पे अंतर प्राप्त होता है उसी को सार्वंतर कहते हैं। जैसे इस श्रेणी के लिए सार्वंतर 3 है, इस श्रेणी के लिए सार्वंतर 2 है, इस श्रेणी के लिए सार्वंतर 2 है, ठीक है। तो देखिए अगर किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तब श्रेणी क्या होगी, तब श्रेणी ए हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी।
a प्लस 2d हो जाएगी, डॉट डॉट। इस प्रकार से श्रेणी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, इस श्रेणी समांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी कहेंगे कि निम्नलिखित एपी जो है क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस पे कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं कि जैसे कुछ श्रेणी दिए गए हों और हम उसको चेक कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको मिल सकता है या मिलेगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कह दिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा जो है सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है और जो है हमें प्रथम पद ज्ञात करने हैं। जबकि इन्होंने क्या किया है, समांतर श्रेणी, कुछ समांतर श्रेणी दी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहली समांतर श्रेणी है, क्या है, 3 है, -2 है, -7 है, -12 है, डॉट डॉट। ठीक है, और दूसरी समांतर श्रेणी है, क्या है, 11 है, 11 है, 11 है, 11 है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी समांतर श्रेणी मान लीजिए इधर दिया है। तीसरी समांतर श्रेणी दिया है, क्या दिया है, 5 1/2, फिर 9 1/2, फिर इसके बाद 13 1/2, फिर 17 1/2, डॉट डॉट। ठीक है, एक और दिया है, एक क्या दिया है, देखो चौथा दिया है। चौथा दिए हैं 0.6 दिए हैं, 1.7 दिए हैं और इसके बाद 2.8 दिए हैं। फिर इसके बाद जो है 3.9 दिए हैं, डॉट डॉट। इस प्रकार से जो है इन्होंने 4 श्रेणी दिया है और कहा है इसमें प्रथम पद और जो है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, जैसे इसमें जो पहले लिखा गया है उस पहले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद जो है 3 है। ठीक है, और सार्वंतर की जब बात होगी तो सार्वअंतर क्या है, देखिए सार्वअंतर मतलब दूसरे पद को पहले पद में से घटाएंगे, यानी कि जैसे -2 है, इसमें से 3 को घटा देंगे तो मिलेगा -2 -3 आ जाएगा -5। ये -5 क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हम करेंगे तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जो है ए है। ए मतलब यहाँ 11 है जो पहले लिखा गया है, ये प्रथम पद हो गया। सार्वअंतर देखिए क्या होगा, सार्वअंतर जो है, सार्वअंतर क्या बनेगा, 11 - 11 आएगा क्या, 0। 0 क्या हो गया, सार्वअंतर हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्या था, इन्होंने कहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी, मतलब इन्होंने बताया कि ये श्रेणी ऑलरेडी समांतर श्रेणी में है, केवल हमको करना क्या है कि सार्वंतर और प्रथम पद को निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें जो है फिर वही चीजें हम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए जैसे इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 1 11, 11/2 आ जाएगा। 2 9 18 1 19, 19/2 हो जाएगा। 13 दूना 26 1 27, 27/2 हो जाएगा। 2 17, 17 दूना 34 1 35/2 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, हम प्रथम पद की बात करेंगे। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद यहाँ हो जाएगा 11/2। ठीक है, सार्वअंतर की जब बात होगी तो सार्वअंतर जो बनेगा वो 19/2 - 11/2 आएगा क्या, 2 हो गया, यहाँ 19 - 11 हो जाएगा, आएगा 8/2, यानी कि 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दिख रहा ना। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुई। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, इसमें भी हमको प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद जो है वो मिलेगा 0.6। सार्वअंतर भी निकालना है तो सार्वअंतर हमको मिलेगा, सार्वअंतर जो मिलेगा वो मिलेगा 1.7 - 0.6। आप इसको घटाओगे मिलेगा 1.1। ठीक है,
अब देखिए एक दूसरे प्रकार का भी वो क्वेश्चन करते हैं, जिसमें दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं उसमें क्या कैसे किस तरीके से रहेगा उसको। देखिए एक अलग किस्म का क्वेश्चन वो करेंगे, कहेंगे कि जैसे उन्होंने वो पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। मतलब कुछ श्रेणी देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब जितने पद दिए होंगे उसके आगे 3 पद और ज्ञात करना होगा। ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है √3, √12 और √27 और √48 ... क्या यह जो है समांतर श्रेणी में है? अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके सार्वंतर और 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे √3, इसको लिखेंगे 2√3, इसको लिखेंगे 3√3, इसको लिखेंगे 4√3। ठीक है, अभी देखो कैसे हुआ कि 48 को हम लिख क्या सकते हैं। 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 48 और 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 3 का वर्गमूल 3 ही रह जाएगा, √3 रहेगा। और 9 3 27, 9 3 27, 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 3 का वर्गमूल नहीं निकला, उसको अंदर रख दिए। 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2 आया और 3 का √3 हो गया। ये यही रहेगा डाटा। अब देखिए क्या करेंगे, हमको चेक करना है कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो हम क्या करेंगे 2√3 माइनस √3 घटाएंगे, आएगा कितना √3 हो जाएगा। फिर 3√3 माइनस 2√3 आएगा √3। फिर 4√3 माइनस 3√3 इक्वल टू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंतर हमको मिला ये अंतर समान है, बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा √3, 2√3, 3√3, ठीक है, और 4√3 ... समांतर श्रेणी में है। इसमें है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको 3 और पद निकालने हैं। तो हम 3 और पद निकालने के लिए जैसे अगला 3 पद निकालना है। अगला 3 पद देखिए कैसे होगा। 4 √3 में हम क्या करेंगे √3 जोड़ेंगे तो आएगा 5 √3। फिर 5 √3 में √3 जोड़ेंगे तो आएगा 6 √3। फिर 6 √3 में हम √3 जोड़ेंगे तो आएगा 7 √3। इस प्रकार से 3 और अगले पद जो है प्राप्त हो गए। अब देखिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है 0.3, 0.33 और 0.33 ... ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे चेक करेंगे। यानी कि हम 0.33 में से हम 0.3 को निकालेंगे, आएगा 0.03। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या होगा 0.333 में से 0.33 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 0.003 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये अंतर समान नहीं है। लिखेंगे चूंकि अंतर समान नहीं है या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या बनेगा, इसलिए जो है 0.3, 0.33, 0.33 ... एपी में नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी हमें चेक करना होगा। तो कहने का मतलब अगर जैसे मान लीजिए एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में होगा तो अगला 3 पद और निकालना होगा। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है
तो हमें कोई पद निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे देखिए उसमें क्या करेंगे, कहेंगे कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया है। यानी कि प्रथम पद दे देंगे, सार्वंतर दे देंगे और कहेंगे अगला 4 पद, यानी कि जो शुरुआत से 4 पद है उस 4 पद को निकालिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखिए, उसको हम हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे ये कह दिए कि एपी के प्रथम 4 पद हमको निकालने हैं। ठीक है, और जबकि प्रथम पद ये दे रहे हैं, प्रथम पद मान लीजिए ए इक्वल ए दे दिए 3 और सार्वअंतर दे दिए, सार्वअंतर इन्होंने डी इक्वल टू दे दिया 2। ठीक है, अब प्रथम 4 पद निकालने हैं तो पहला पद क्या मिलेगा, पहला पद जो है 3 हो जाएगा। दूसरा पद देखिए, पहला पद ए का वैल्यू 3 है, 3 लिख लीजिए। दूसरा पद ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 2 है। ठीक है, आया क्या, 5 हो गया। फिर तीसरा पद क्या बनेगा, देखो ए प्लस 2डी, तो ए का वैल्यू है 3 और 2 इंटू डी का वैल्यू 2 है, आएगा 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से जो है चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद क्या है, चौथा पद ए प्लस 3डी, तो ए का वैल्यू क्या दिया है 3 और 3 इंटू डी का वैल्यू 2 है, आया क्या 3 प्लस 6 यानी कि 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से और क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मान लीजिए अब की बार प्रथम पद मान लीजिए दे दिया है, प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद ए इक्वल दिया है 7। ठीक है, सार्वअंतर दिया है, सार्वअंतर क्या दिया है 3 दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें सार्वंतर और प्रथम पद दे दिया, तो अब हमको प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए जैसे देखिए पहला पद जो है ए क्या है 7 है, 7 लिख लो। दूसरा पद क्या बनेगा, दूसरा पद जो है बनेगा ए प्लस डी, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 3, तो आया क्या 10। ठीक है, तीसरा पद ये क्या होगा a प्लस 2d, तो अब देखिए a का वैल्यू कितना है 7 है, 2 इंटू डी का वैल्यू 3 है, आया क्या 7 प्लस 3 दूनी 6, 6 7 13 हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद देखो क्या है, चौथा पद है a प्लस 3d, तो a का वैल्यू क्या है 7 है, 3 इंटू डी का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो आया क्या 7 और 3 त्रिक 9, 9 7 16 मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वो क्या है, उसको पढ़ते हैं। देखिए अगला एक टाइप का और क्वेश्चन मिल सकता है। क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यनोमा पद दे दी, मतलब जैसे an इक्वल टू 2n प्लस 1 दे दिए और कह दिए कि भैया श्रेणी बताइए, कह दिए कि श्रेणी बताइए, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, डाट डाट। तो जब इतना रखेंगे तो श्रेणी अपने आप मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 रखे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 आया क्या a1 इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि a1 इक्वल टू 3, ये पहला पद मिल गया। ठीक है, जैसे हमने 2 रखा तो a2 इक्वल टू इंटू 2 प्लस 1 यानी कि a2 इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी कि a2 इक्वल टू 5 मिल गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब 3 रखे तो क्या मिला, 3 रखने पर 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि a3 इक्वल टू 6 प्लस 1
आया क्या, A3 इक्वल टू 7। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम अब की बार n का वैल्यू 4 रख देंगे। A4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, A4 इक्वल टू आ गया 8 प्लस 1, A4 इक्वल टू 9। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जब हमने 1 रखा तो पहला, 2 रखा तो दूसरा, 3 रखा तीसरा, क्रमशः श्रेणी मिल गई। तो हम लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी जो है वो क्या है, पहला पद क्या आया, 3 आया, 3 5 7 9, 3 5 7 9 डॉट डॉट, इस प्रकार से श्रेणी प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन मान लीजिए है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए an इक्वल टू n/2 है, n/2 है, या जो है an इक्वल टू n+1 है। ठीक है, an इक्वल टू n/n+1 है। तो देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट रखेंगे। तो जैसे हम 1 रखे तो 1/1+1 आया क्या, a1 इक्वल टू 1/2 आ गया। फिर इसके बाद a2 इक्वल टू 2/2+1, तो आया क्या, a2 इक्वल टू आ गया 2/3। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जो है हमने क्या किया, हमने जो है अब की बार 3 रख दिया, तो 3/3+1 यानी कि a3 इक्वल टू आया 3/4। ठीक है, तो क्या मिला कि हमको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद मिल गया। ऐसे हम 4 रखेंगे, चौथा 5 रखेंगे, पांचवा पद मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी क्या मिल गया, 1/2 मिला, 2/3 मिला, 3/4 मिला, डॉट डॉट मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है क्या सीखा, जब हमारे पास किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया हो तब हम श्रेणी को ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम और प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। जैसे आगे का क्वेश्चन जो है n वां पद ज्ञात करने का है, मतलब किसी श्रेणी का n वां पद अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए उसको हम करते हैं। जैसे देखो हमको जो है किसी श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यदि जो है, यदि किसी एपी का या समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है, तब समांतर श्रेणी क्या होती है, तब समांतर श्रेणी a+d, a+2d, a+3d यही होती है, डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए a1 इक्वल टू क्या है, a प्लस, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, 1 इंटू डी, यही तो है। ठीक, अभी एक में से एक घटाएंगे, 0 आएगा, 0 को डी में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ए मिल जाएगा, पहला पद मिल गया। फिर इसके बाद दूसरा पद यानी कि a2 इक्वल टू a प्लस, ठीक है, 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि क्या यहां पर मिला, देखो यहां पर मिला कि 2 में से एक घटाएंगे तो 1 आएगा, डी में जोड़ देंगे, ठीक है, a+d मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम जो है तीसरा निकालते हैं, a+3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डॉट डॉट। इसी प्रकार से हम an इक्वल टू a+n माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे। तो ये जो है किसी श्रेणी का n वां पद
मिल गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इस पे कोई क्वेश्चन करेंगे। इस पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि मान लीजिए कि कोई श्रेणी दिया है, श्रेणी दे दिया 2 4 6 डाट डाट दे दिया और कह दिया कि 50वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जो बनेगा a इक्वल टू बन जाएगा 2 और सार्व अंतर क्या बनेगा? सार्व अंतर d इक्वल टू बन जाएगा 4 - 2 यानी कि d इक्वल टू मिल जाएगा 2। ठीक है, अब पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या जो होगी ये बन जाएगी 50। क्या बन जाएगी? 50। अब हमको निकालना है 50वां पद। क्या निकालना है? 50वां पद। तो 50वां पद निकालना है, वहां पद हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, हम करेंगे क्या? हम सूत्र लगाएंगे। एक सूत्र हमारे पास है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an का वैल्यू 50 रख देंगे इक्वल टू a का वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे। 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। आएगा a50 इक्वल टू 2 प्लस यहाँ 49 इंटू 2 हो जाएगा। आएगा 2 प्लस देखिए 2 9 18 के 8, 2 9 18 के 8, 2 चौक 2 9 18 के 8, 2 चौक 8 1 9, 98 हो गया। और 2 जोड़ दीजिए इसमें तो मिल जाएगा क्या? 100। ठीक है, 50वां पद क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए इस पे 1-2 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये यूपी बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है। देखिए एक क्वेश्चन और है, समांतर श्रेणी 21 18 15 डाट डाट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, समांतर श्रेणी क्या श्रेणी है? देखिए 21 है, 18 है, 15 है, डाट डाट। हमको निकालना है 15वां पद का 15वां पद। ठीक है, हम करेंगे क्या? प्रथम पद देखिए हमारे पास है, प्रथम पद ये है 21 है। कितना है? 21। प्रथम पद क्या है? 21 है। सार्व अंतर है, सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर जो है d इक्वल टू है 18 माइनस 21। आएगा कितना? देखिए यहां -3 मिल जाएगा। ठीक है, अब पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या ये है 15 यानी कि n इक्वल टू क्या है? 15 है। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ a 15 हो जाएगा, a का वैल्यू 21 रखेंगे, यहाँ 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 हो जाएगा। तो आया क्या? देखिए 21 और इधर हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ 15 है ना, यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, इंटू -3। तो अब क्या करेंगे? देखो यहाँ 21 हुआ, 14 3 42। ठीक है, -42 हो गया, -42। अब देखिए घटाएंगे तो -21 आ जाएगा, यानी कि ये 15वां पद जो है -21 है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। जैसे देखिए वो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में वो भी पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे। जैसे देखिए उसमें अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने हमको दिया है कि किसी एपी का 17वां पद,
मतलब A17, 10वें पद A10, ठीक है। कह रहे हैं कि से 7 अधिक है, यानी कि जो 17वां पद है वो क्या है, इससे 7 अधिक है, यानी कि A10 प्लस 7 कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कह रहे हैं कि तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे माना किसी एपी का प्रथम पद कितना है, ए है। सार्व अंतर ये डी है, ठीक है। तब A17 बराबर होगा A प्लस 17 माइनस 1D। तो A17 बराबर क्या होगा, A प्लस 16D, ठीक है। अब इसी प्रकार से A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो मिलेगा क्या, A10 इक्वल टू 9 A प्लस 9D, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम जो है इसको कुछ नहीं मानेंगे, छोड़ दो। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो 7 जब ये अधिक है, अगर 10वें पद में हम 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें हम क्या करेंगे, 17वां पद रखेंगे। 17वां पद दिया है A प्लस 16D है, ये क्या है 16D, A प्लस 16D बराबर क्या होगा, A प्लस 9D, ठीक है, प्लस 7, प्लस में 7 है, प्लस में 7 रख दो। अब देखिए ये हो जाएगा कैंसिल, आया क्या 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। इधर आएगा क्या 9 7 16, तो 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7/7, यानी कि D इक्वल टू 1। तो सार्व अंतर क्या मिला हमको, सार्व अंतर जो हमको मिला वो मिला 1, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, ठीक। इसी प्रकार से हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको हम हल करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक दिया है, कह रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कब पूछा गया, 2025 में, ठीक है। कह रहे हैं कि वह 80 ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले मानेंगे कि माना जो है प्रथम पद और सार्वंतर क्या है, ठीक है। क्योंकि प्रथम पद और सार्वंतर जब हमको पता चल जाएगा तो हम एपी निकाल लेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे क्या, माना, क्या लिखेंगे, माना किसी एपी का प्रथम पद ए है, ठीक है। प्रथम पद क्या है, ए है। सार्व अंतर क्या है, देखिए सार्व अंतर ये है डी, ठीक है। इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि जो है तीसरा पद मतलब A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि तीसरा पद क्या है 16 है, तीसरा पद क्या है 16। तो यहां 16 लिखेंगे, A प्लस 2D हो जाएगा। तो A प्लस 2D इक्वल क्या मिल गया, 16 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद सतवां पद हमें ये निकालना है। तो A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो मिलेगा A7 का वैल्यू आ जाएगा A प्लस 6D, ठीक है। फिर इसके बाद ये करें पांचवा पद मतलब A5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इधर आएगा A5 इक्वल टू A प्लस 4D, ठीक है। अब इनकी बात क्या है, इनकी बात है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7, ठीक है,
A5 प्लस 12, ये 12 अधिक है तो A5 में हम जोड़ देंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें सातवां पद इन्होंने कहा है, सातवां पद, तो सातवां पद है A प्लस 6D, A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, आया क्या, देखिए 6D, एक मिनट, यहां पर एक चीज और है, प्लस में 12 है, प्लस में 12 कर लो, ठीक है। अब देखिए 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, तो आया 2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू 12/2, यानी कि D इक्वल टू आ गया 6, D का वैल्यू क्या मिला, 6 मिला। इनको समीकरण 1 मानेंगे, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, D का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब हम D का मान रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा A प्लस D का वैल्यू क्या दिया है, 6, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 आएगा, 16 है, ठीक है। A प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, इधर 16 है, 16 कर दीजिए, A बराबर 16 माइनस 12, यानी कि A इक्वल क्या मिल गया, ये इक्वल हमको 4 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है AP, क्या निकालना है, AP निकालना है, क्या निकालना है हमको, AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए हम करेंगे क्या, AP निकालने के लिए, जैसे देखिए AP कैसे हम निकाल सकते हैं, इधर देखिए AP निकालेंगे तो AP होगा क्या, AP होगा A प्लस D, A प्लस 2D, ठीक है, डॉट डॉट, तो A का वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस D का वैल्यू 6 है, 6 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। ये AP की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, AP, डॉट डॉट। अब इधर मिलेगा क्या, 4, इधर 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हुआ, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, ये होगा छात्री का 18 और 4 22 हो जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देखिए एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, जो कि क्या है, अंत से यनवा पद निकालने का है। तो अंत से यनवा पद ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं, और इसके बाद लास्ट एक टॉपिक हम पढ़ेंगे यन पदों का योगफल वाला, ठीक है। 2 टॉपिक अभी हम और पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 2 6 और 10 डॉट डॉट का 86, मतलब डॉट डॉट 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या श्रेणी है, 2 है, 6 है, 10 है, डॉट डॉट 86 है, ठीक है। का जो है, का अंत से 15वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखिए क्या दिया है, अंत से 15वां पद निकालने का फार्मूला क्या है, यानी कि अंत से यनवा पद। तो अंत से यनवा पद, कौन सा पद, यनवा पद, इक्वल टू यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही है। तो हमारे पास देखिए होगा क्या, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, प्रथम पद होने चाहिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, डी होने चाहिए। तो देखिए डी कैसे मिलेगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू मिलेगा डी इक्वल टू 4 मिल जाएगा, ठीक है। और यल क्या है, 86 है, और यन क्या है, यन 15 है। तो यहां पर होगा क्या, अंत से 15वां पद, अंत से 15वां पद क्या मिलेगा, यल है 86 कर दो, माइनस यन क्या है 15 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या दिया है 4 है, 4 कर दो, तो ये 86 हो जाएगा, इधर आएगा 14 गुणे 4, ठीक है, 14 चौका 56 हो जाएगा। तो 86 माइनस 56 घटा दो 0 आ जाएगा, और 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा, 30।
ठीक है, अंत से 15वां पद क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हमको ज्ञात करना रहेगा किसी श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, वो लास्ट टॉपिक है, उसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का दो फार्मूला है। दो फार्मूला कौन कौन सा है, जैसे एक फार्मूला है कि an इक्वल टू an है, Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा है Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, a प्लस n। ठीक है, दो फार्मूला हमारे पास है। तो इसमें दोनों का अलग अलग कंडीशन है। जैसे अभी कह दिया पहला क्वेश्चन 2 4 6 डॉट डॉट का के कह दिया कि 50 पदों का योगफल। ठीक है, तो वो अलग मैटर हो गया। ठीक है, जैसे इसको हम हल करते हैं, a इक्वल क्या दिया है, 2 है। ठीक है, और d इक्वल टू क्या है, 4 माइनस 2, यानी कि d इक्वल टू भी 2 आ गया। n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 50 है। ठीक, अब देखिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास ये स्थितियां हैं, इसमें लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास यल नहीं है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी हमारे पास यल होता तो इसको हम लगा लेते। तो देखिए क्या होगा, यस 50 इक्वल टू 50/2, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस यहाँ 50 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। तो आएगा क्या, यहाँ यस 50 इक्वल टू 25 हो जाएगा, इधर 4 प्लस यहां मिलेगा 49, और 49 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि यहां मिलेगा कितना, 49 गुणे 2। तो आएगा क्या, इधर आएगा क्या, देखिए इधर आएगा 25 हो जाएगा। ठीक, प्लस में आएगा 4 इंटू 98, तो 98 और 4 को ऐड कर देंगे, आएगा 25 इंटू 10 को हम आगे लिखेंगे यस 50 इक्वल टू 25। ठीक है, और इनको जब जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, 102 मिल जाएगा। तो देखिए 25 दूना 50, ठीक है, और 25 एक्के 25, 25 एक्के क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 2550 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और रहेगा, क्या रहेगा, अगला एक क्वेश्चन और ये दे सकते हैं दूसरे तरीके का, जिसमें यल पता हो। तो जब यल वाला रहेगा, यानी कि यल पता रहेगा, एन पता रहेगा, ए पता रहेगा, तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप जो है इसको खूब मस्ती के साथ, खूब अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक, बढ़िया से, खुश दिल से सॉल्व करिएगा।